रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। डुप्लीकेटिंग जीन, यहाँ पर डुप्लीकेटिंग जीन का मतलब क्या होता है कि जब दो जीन एक साथ मिल करके किसी एक जो है कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लीकेटिंग जीन कहते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए, डुप्लीकेटिंग जीन में ये बात समझिए कि एक क्या है बेटा, फ्रूट शेप इन द कैप्सुला बर्सा। कैप्सुला बर्सा का जो फ्रूट शेप है वो दो शेप का होता है। एक होता है ट्राइएंगुलर, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है आपका ट्राइएंगुलर, साफ साफ मैं लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है ट्राइएंगुलर, ये आपका है ट्राइएंगुलर। और दूसरा ये वाला जो लिखा हुआ है ये है आपका इलोंगेटेड, ये क्या है आपका इलोंगेटेड, ये आपका इलोंगेटेड है, ठीक है, ये इलोंगेटेड। लेकिन ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो फ्रूट है बेटा, ट्रायंगुलर शेप का जो फ्रूट है ये दो जीन से रेगुलेट होता है, कैपिटल टी और कैपिटल डी से। इलोंगेटेड जो होगा वो स्मॉल टी और स्मॉल डी से होगा। तो खास बात आपको ये मैं बता दूं कि अगर इस तरीके का जीनोटाइप है, देखिएगा कैपिटल टी अकेला है, चाहे इसके साथ कैपिटल टी हो चाहे इसके साथ स्मॉल टी हो, फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर जो जीन है आपका डी है, जो एलील डी है, ये स्मॉल फॉर्म में अगर रहेगा तो फ्रूट का शेप कैसा आएगा, ट्राइएंगुलर शेप ही आएगा। फ्रूट का शेप कैसा रहेगा, फ्रूट का शेप रहेगा ट्राइएंगुलर। आप बात को समझिए, क्या बताया मैंने बताया कैपिटल टी अगर अकेले है, इसके साथ चाहे कैपिटल टी आए चाहे इसके साथ स्मॉल टी आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये स्मॉल डी है तब जो शेप आएगा वो ट्राइंगुलर आएगा। दूसरी तरफ अगर स्मॉल टी है, एक कैपिटल डी है चाहे दो कैपिटल डी है, तब भी कोई फर्क नहीं आएगा, जो फ्रूट का शेप आएगा वो क्या आएगा बेटा, ट्राइंगुलर ही आएगा। अगर कैपिटल टी है कैपिटल डी है तब भी फ्रूट का शेप कैसा आएगा, ट्राइंगुलर आएगा। स्मॉल टी कैपिटल डी तब भी फ्रूट का शेप कैसा आएगा, ट्राइंगुलर ही आएगा। चारों केस में क्या आ रहा है, ट्राइंगुलर शेप आ रहा है। मतलब यहाँ पर डुप्लीकेटिंग जीन क्या है, कैपिटल डी का डुप्लीकेट है, कैपिटल टी का डुप्लीकेट। तो ये चीज आप समझिए। अब दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर कि एक कंडीशन हमने ली ये वाली, कैपिटल टी स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। और ये जो जनरेशन हमें दिख रही है बेटा, ये कौन सी जनरेशन है, ये पैरेंटल जनरेशन। अब यहाँ पर आप देखिए जो फ्रूट का शेप है कैसा है, ट्राइंगुलर शेप है। फ्रूट का शेप कैसा है भाई, यहाँ पर फ्रूट का शेप कैसा है, ये भी ट्राइंगुलर शेप है, ये भी आपका ट्राइंगुलर शेप है फ्रूट का। तो यहाँ पर आप देखिए ट्राइंगुलर शेप का फ्रूट ये है, ट्राइंगुलर शेप का फ्रूट ये है, लेकिन इन दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तो हमें क्या मिला, हमें जो F1 प्रोजेनी मिली, उस F1 प्रोजेनी में सभी के सभी फ्रूट हमें कैसे थे, ट्राइंगुलर सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा। यस सर। अभी सही है वॉइस। यस वीडियो पॉज हेलो है, हेलो हेलो वीडियो पॉज है। बेटा नेट ठीक चल रहा है मेरा, क्योंकि स्क्रीन पे जो शेयरिंग हो रही है वो जो मैं लिख रहा हूँ सेम
टाइम पर हो रही है। चलो इसका क्रॉस करके हमें दिखाओ जल्दी से फटाफट। पहले ये लिखो, सुनाई दे रही मेरी आवाज? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, पहले इसको लिखो, लिखने के बाद इसका जो है वो बनाओ, क्रॉस बनाओ जल्दी। तो क्रॉस बनाने के बाद इसका रिजल्ट बताओ हमें क्या होगा। तो 15:1 आ रहा है। 15:1 दैट्स गुड, शाबाश। 15:1 जिसका जिसका आंसर आया वो महारथी है। दीप्ति तुम कहाँ भैया? दीप्ति महाजन जी सर। तुम हो कहाँ बेटा? कब से तुम गायब हो? तो सामने आओ तो। क्या कह रही सुना, समझ में नहीं आ रहा है। चैट चैट पे क्या है? ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कल भी तुम जो है रेगुलर तो नहीं थी, आके जा रही थी आके जा रही थी। धनंजय अंकुर जितने बच्चे हैं अपना कैमरा ऑन करें भाई। सर नेट ही नहीं चल रहा था, पर अब ठीक है। ठीक है, तुम्हारा जवाब क्यों नहीं आया? ये जवाब बताओ। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, मेरे को पता नहीं है कि चल क्या रहा था। फिर कैसे पता चला? हाँ सर फोन चार्जिंग पे है बेटा, चार्ज वार्ज करके बैठा करो यार तुम लोग। अब लग रहा है कि हाँ हम किसी इंसान को पढ़ा रहे हैं। अतीक भाई आ गए, लो मुबारक। अतीक भाई आ गए, सब लोग इनके लिए क्लैपिंग कर देना आ जाए तो। हैप्पी बर्थडे अतीक सर बोलो, सभी लोग बोलो हैप्पी बर्थडे अतीक, है ना? हैप्पी बर्थडे अतीक, हैप्पी बर्थडे बेटा। आज अतीक का बर्थडे है, केक काट रहा था ना इसलिए देर में आया। आंसर क्या आया? आंसर इसका आया, पुनिट स्टार बनाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका 15:1, यानी कि 15 फ्रूट्स ऐसे होंगे जो कि जो ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर शेप के होंगे और एक एक फ्रूट ओवॉइड ऐसा होगा जो इलोंगेटेड, है ना? यही आंसर आया। दीप्ति इसको सुन लो एक बार फिर से सुन लो। यहाँ पर हम बात करें डुप्लीकेटिंग जीन, एक जीन दूसरे जीन की तरह डुप्लीकेट है, मतलब काम कर रहा है। कैप्सुला बर्सा, फ्रूट शेप इन कैप्सुला बर्सा एंड एंडोस्पर्म कलर इन मेल। दो एग्जांपल इसके हैं, फ्रूट शेप इन कैप्सुला बर्सा एंड एंडोस्पर्म कलर इन मेल। ठीक है, मेल। तो यहाँ पर हमने लिया कैप्सुला बर्सा के फ्रूट का शेप। फ्रूट का शेप जो होता है वो जनरली ट्रायंगुलर दिखाई देता है। अब इस ट्रायंगुलर शेप को जो कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो क्या है? कैपिटल टी है और कैपिटल डी दो जीन। कैपिटल टी और कैपिटल डी दोनों में से कोई भी एक या दोनों एक साथ जब प्रेजेंट होंगे तो फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर ही आएगा। कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। कैपिटल टी यहाँ पर प्रेजेंट है स्मॉल डी के साथ, फिर भी ट्रायंगुलर आएगा।
स्मॉल टी के साथ एक कैपिटल डी होगा, चाहे दो कैपिटल डी होंगे, तब भी शेप क्या आएगा, ट्रायंगुलर आएगा। कैपिटल टी और कैपिटल डी दोनों मौजूद हैं, इसके साथ चाहे स्मॉल टी हो, चाहे इसके साथ स्मॉल डी हो, चाहे इसके साथ कैपिटल टी हो, चाहे इसके साथ कैपिटल डी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप आपका ट्रायंगुलर ही आएगा। स्मॉल टी के साथ कैपिटल डी होगा, तब भी शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर ही होगा। बशर्ते कि यहाँ पर जितने भी एलील्स हैं अगर रिसेसिव फॉर्म में अगर आ गया टी टी डी डी, तब यहाँ पर जो शेप होगा वो होगा आपका इलोंगेटेड, वो शेप आपका इलोंगेटेड। अब हमने क्या किया है कि कैपिटल टी स्मॉल डी ये भी ट्रायंगुलर शेप है बर्सा का, स्मॉल टी कैपिटल डी ये भी क्या ट्रायंगुलर शेप है। दोनों के गैमीट्स अगर हमने बनाया कैपिटल टी स्मॉल डी, इसका जो गैमीट बनेगा स्मॉल टी कैपिटल डी, इसका जो F1 प्रोजेनी आएगा सारे के सारे ट्रायंगुलर होंगे F1। ये अब इसका जो सेल्फिंग हम करवाएंगे तो इसकी गैमीट्स का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। अब इनका आपस में जब सेल्फिंग करवाएंगे पुनेट स्क्वायर बना करके, तब हमें जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 15:1, यानी 15 ऐसे होंगे जिनका शेप ट्रायंगुलर होगा और एक ऐसा होगा जिसका कैसा होगा बताओ, इलोंगेटेड। Elongate. अब समझ में आया ये सबको? यस सर, आ गया। गुड। चल, ये तो था आपका डुप्लीकेटिंग जीन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया सप्लीमेंट्री जीन, इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो था आपका 9:3:4। फिर हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कॉम्प्लीमेंट्री जीन, है ना? पढ़ा था ना भाई, याद करो। Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो कितना था? 9:, बोलो। 9:7. 9:7, वेरी गुड। और उसके बाद डुप्लीकेटिंग जीन हमने पढ़ा 15:1। आप देख रहे हैं जितना भी डेविएशन दिख रहा है ये मेंडल्स के डाई हाइब्रिड क्रॉस का डेविएशन है ना, उसी का तो डेविएशन है 9:3:1 का जो डेविएशन मेंडल्स ने जो नियम निकाला था 9:3:1, इसी का तो डेविएशन है। यानी कि 9 3 12 3 15 16, इसी 16 के बीच में सारा कलाकारी हुआ। अगला हम जो चलेंगे वो है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। किसने दिया था? डेवेनपोर्ट ने दिया था। किसने दिया था? इसको डेवेनपोर्ट ने दिया था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय द डेवेनपोर्ट। अब जब भी ह्यूमन बीइंग्स की जब बात आती है तो ह्यूमन बीइंग्स को नॉर्मली मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करके नहीं चेक किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग्स का एक प्रोजेनी आने में कम से कम 9 से 10 महीने का टाइम लगता है। तो उतने टाइम तक साइंटिस्ट जो अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा वो तब तक पता चला कि एक प्रोजेनी आने से पहले वो 4 आदमी के कंधे पर खुद ही सवार हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? तो उसके लिए हम आगे पढ़ाएंगे कि ह्यूमन बीइंग्स की जेनेटिक्स पढ़ने के लिए ह्यूमन जेनेटिक्स अलग है, उसमें पेडिग्री एनालिसिस वगैरह हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि लेट अस डिस्कस अबाउट द स्किन कलर। यहाँ पर देखिए जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, प्रियांशु बैठा है, इसका भी रंग फेयर है, धनंजय बैठा है, इसका भी रंग फेयर है, सुहानी बैठी है, इसका भी रंग फेयर है, मैं बैठा हूँ, मेरा रंग फेयर उतना नहीं है जितना डीजे का है, जितना प्रियांशु का, जितना और बच्चों का। स्किन के कलर का यहाँ पर जो मामला है वो है आपका जीन के लेवल पर। डोमिनेंट जीन कितना है, रिसेसिव जीन कितना है, उस डोमिनेंट जीन की वजह से आपके बॉडी में मेलानिन का पिगमेंटेशन कितना ज्यादा होता है, मेलानिन पिगमेंट कितना बनता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द फेयर एंड फेयरेस्ट स्किन आर मोर प्रोन टू स्किन कैंसर, मोर प्रोन टू यूवी लाइट। उनको स्किन कैंसर होने का ज्यादा खतरा होता है एज कंपेयर टू डार्क कम्प्लेक्शन। तो जो लोग डार्क हैं उनको स्किन कैंसर होने का थोड़ा खतरा थोड़ा कम रहता है, ठीक है? Yes. इसीलिए थोड़ा सा अच्छा फील आता है, चलो कम से कम इतनी घातक बीमारी से हम बचे।
सुहानी कहानी सुना रहा हूँ बेटा, मैं बड़ा आराम से सुन लीजिए। हाँ सर, बहुत मजा आ रहा, बहुत बढ़िया लग रहा। हाँ सर आप ऐसे सुनाते रहिए, हम एक आध मिनट सो भी लेंगे ऐसे करके, पता भी नहीं चलेगा आप। दैट्स गुड, ये भी अपना एक टैलेंट है। अब देखिए स्किन कलर इन ह्यूमन की बात यहाँ पर हो रही है। तो बेटा ये जो स्किन कलर इन ह्यूमंस है, आप देखिए इट इज कंट्रोल्ड बाय दी 3 जीन। 3 जीन के थ्रू इनका कंट्रोल होता है, एबीसी। ये एबीसीडी कभी नहीं छूटेगी बेटा, नर्सरी से पढ़ा था, आज तक पढ़ते रहोगे। एबीसी, यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी 3 जीन है। अब इनका कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या आएगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। एलिलिक Yes, पेयर sir. क्या आएगा? एलिलिक पेयर में जब जाएंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल। अगर ये चारों, ये तीनों अगर डोमिनेंट फॉर्म में हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? 6 डोमिनेंट। अगर 6 डोमिनेंट होंगे तो ऐसे पर्सन की स्किन में बहुत ज्यादा मेलानिन पिगमेंट दिखाई पड़ेगा। आप चले जाओ अफ्रीका, आप चले जाओ वेस्ट इंडीज, आप देख लो किसको, कैरन पोलार्ड, आप देख लो क्रिस गेल, ठीक है। ये सब इतने डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा अगर एक बार देख ले तो 3 रात उसको नींद नहीं आएगी, वो डर जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को यहाँ के बच्चे नहीं देखे हैं। हाँ, बट वी एशियन, जो एशियंस होते हैं, एशियंस ज्यादा खूबसूरत होते हैं। एशिया में हम लोग आते हैं, आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इधर मिडिल ईस्ट वगैरह जो है सब एशिया में ही आता है। तो एशियन बंदे जो होते हैं वो ज्यादा खूबसूरत माने जाते हैं, और खूबसूरती का म्यार जो होता है वो स्किन कम्प्लेक्शन पर होता ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि अगर तीनों डोमिनेंट फॉर्म में हैं, यानी कि यहाँ पर 6 डोमिनेंट हो गए, तो यहाँ पर मोर मेलानिन होगा, और ऐसा बंदा क्या कहलाएगा? ब्लैक। अगर 3 डोमिनेंट है, 3 रिसेसिव है, तो ये विटिश होगा, जैसे हम लोग आते हैं, इंटरमीडिएट कलर आएगा। और अगर 3 के तीनों, यानी कि कोई भी डोमिनेंट नहीं है, सभी के सभी रिसेसिव हैं, 6 के 6 रिसेसिव अगर होते हैं, तब यहाँ पर एल्बाइनोज बनते हैं, यानी कि उसका रंग कैसा होगा? व्हाइट। White. बिल्कुल क्या होगा? व्हाइट। ये चीज लिख लिया आपने? No, sir. Yes, sir, लिख लिया। जल्दी छाप। अगर आप मान लीजिए कैटरीना कैफ की शादी हमें क्रिस गेल से करवा दी, किससे सर? किससे? क्रिस गेल से करवा दी, अगर लाइक क्रिस गेल सर खराब नहीं कैटरीना है, कैफ बहुत सुसाइड कर लेगी। सर टैलेंटेड बंदा है। उसकी तो बेटा शादी हो चुकी है। किसकी? क्रिस गेल की? कोई नहीं यार, आदमी 2-3 शादी कर दूसरी कर सुनो लेगा। पर मुद्दे की बात सुनो। तो जो बच्चे होंगे उसके इंटरमीडिएट होंगे। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होगा? कि ना तो वो कैटरीना की तरह होंगे, ना तो क्रिस गेल की तरह होंगे। उनके बच्चे जो है, अब ये मत कह देना सर चितकबरे होंगे, ठीक है। हाँ, आधे पैचेस के फॉर्म में होंगे, ऐसे पैचेस नहीं बनेंगे उससे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लैक का शादी फेयर वाले के साथ किया जाता है तो बच्चे इंटरमीडिएट होते हैं, वो अपने, अब चीजों को समझो आगे। अब इसका पुनेट स्क्वायर बनाओ जरा, इसका क्या बनाओगे? पुनेट स्क्वायर बनाओ। किस तरीके से, कैसे? देखिए हमने लिया कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, इसका क्रॉस करवाया स्मॉल ए से स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल। इनका जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा? ए, बी और सी बनेगा। इसका जो गैमीट बनेगा वो ए, बी और सी बनेगा। अब इन दोनों का जब क्रॉस हम करवाएंगे, ये पेरेंटल जनरेशन है, तो क्या बना आपका? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये आपका F1 प्रोजिनी आया। अब इस F1 प्रोजिनी में जितने बंदे थे, आप देखिए ये इंटरमीडिएट हुआ कि नहीं हुआ? 3 डोमिनेंट है और 3 रिसेसिव है,
तो यहाँ पर 3 डोमिनेंट है और 3 रिसेसिव है, तो इसका जो स्किन कलर होगा वो कैसा होगा, ये इंटरमीडिएट टाइप का होगा। इंटरमीडिएट मतलब क्लास 12th नहीं, इंटरमीडिएट का मतलब होगा कि दोनों के रंग के बीच का आएगा, दैट इज नोन एज द ब्रिटिश, दैट इज नोन एज द ब्रिटिश। अब चलो इसकी सेल्फिंग करवा लो जरा सा, ये इसकी सेल्फिंग करवाओगे। बहुत बड़ा बनेगा ये, किस तरह से थोड़ा सा करके देखो। देखो ये चार्ट आप देख लो, अगर 6 डोमिनेंट आता है तो ब्लैक, 5 डोमिनेंट आता है तो वेरी डार्क, 4 डोमिनेंट होता है तो डार्क, 3 डोमिनेंट आता है तो इंटरमीडिएट मतलब ब्रिटिश। सर 8x8 का क्यूब बनना है। 8x8 का क्यूब बनेगा ना, गुड। चलो अब जल्दी से क्रॉस करके देख लो। सर ये कॉपी कर दो। ठीक है, फेयर है तो इसमें देखिए कितना फेयर में, 2 डोमिनेंट है तो 4 रिसेसिव है, 1 डोमिनेंट है तो 5 रिसेसिव है, 0 डोमिनेंट है तो 6 रिसेसिव है। तो आप देखिए 3 डोमिनेंट इंटरमीडिएट से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, जितने डोमिनेंट बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ता जाएगा, डार्कनेस उतनी बढ़ती जाएगी, डार्क, वेरी डार्क एंड ब्लैक। और डोमिनेंसी अगर कम हो रही है तो 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 0 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट कैरेक्टर है तो फेयर, 1 डोमिनेंट है तो वेरी फेयर, 0 डोमिनेंट है तो अल्बाइनो। ठीक है, पानी उठाओ। 8x8 का क्यूब बनेगा। इसका जो रेशियो आएगा इसका आंसर मैं आपको बता दूं, 1:6:15:20:15:6:1। ये जो 20 है, 20 देखिए इधर, ये जो 20 दिख रहा है ये है आपका ब्रिटिश, ये आपका ब्रिटिश। ये पूरी तरीके से क्या है, ब्लैक। ये वाला वेरी डार्क है और ये वाला कैसा है, डार्क। ये वाला कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा आपका फेयर। सर आप पॉज हो गए। यानी यहाँ पे इस वाले में कितना डोमिनेंट रहेगा बेटा, इस वाले में 6 डोमिनेंट, इस वाले में 5 डोमिनेंट, इस वाले में 4 डोमिनेंट, इस वाले में 3 डोमिनेंट, इस वाले में 2 डोमिनेंट, इस वाले में 1 डोमिनेंट, इस वाले में 0 डोमिनेंट।
पैराबोला। सर पहले इंक्रीजिंग होगा फिर डिक्रीजिंग। ऐसे बनेगा, ऐसे जाके ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, वी शेप का, मतलब यस। ए शेप का, ए शेप। अगर पिरामिड की शक्ल देना चाहेंगे तो नहीं, नहीं सर, ऊपर जाके गोला सा बनेगा, मतलब हाफ सी बनेगा, पूरा बिल्कुल सही है, तुम्हारी बात में सही। यहाँ पर इसको जो कर्व दिखाते हैं ना उसको हम कहते हैं बेल शेप। बेल शेप का मतलब पहले ये है आपका, यहाँ पर 20 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे 15 इंडिविजुअल्स हैं, फिर 6 का फिर 1 का। फिर आपके 6 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक। फिर आपके 1। ये दिखा आपको? यस सर। इसका ठीक नीचे उल्टा कर लीजिए आप। ये 15, फिर ये 6, और फिर आपका 1। ये जो शेप दिखता है इसको हम बेल शेप करते हैं, ठीक है। बना लो इसको, इसको हम बेल शेप करते हैं। कैन यू सीन, यहाँ पर सिर्फ 2 इंडिविजुअल ही ऐसे हैं जो कि अपने पेरेंट की तरह हैं, सेम टू सेम। एक तो आपका ये वाला जो बिल्कुल ब्लैक है, और एक ये वाला जो बिल्कुल अल्बाइनो। बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, मतलब कुल मिला के कहने का ये है, अगर इसके 64 बच्चे अगर होते हैं तो 64 में से एक पूरा ब्लैक होगा और एक पूरा अल्बाइनो होगा। बाकी जो होंगे वो अपने पेरेंट से क्या होंगे, डेविएट करेंगे, पेरेंट की कैरेक्टर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो दिस इज द रिजल्ट, दिस रिजल्ट इन कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो सवाल हमने आपको बताया है बेटा, ये वाला पॉइंट, ये एडवांस है थोड़ा, ठीक है। ये आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में से एक हवा रुक।
देखो घंटी बन रही है, घंटी। हो गया, ये हो गया सबका। यस सर। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि the expression level of the phenotype is dependent upon the number of contributing alleles and hence it is more quantitative. कल होमवर्क दिया था लीथल जीन के बारे में, पढ़ के आए तुम लोग? बोलो। देखो कोई जवाब नहीं देगा। क्या है भैया, अलग से इनविटेशन भेजना पड़ेगा? सर पढ़ा था। मैसेज क्यों नहीं आया तुम लोगों का व्हाट्सएप पे? मजाक बना रखे हो तुम लोग, हाँ? बोलो क्या भाई? अरुण, नतीक, दीप्ति,
जितने हैं सब के सब एक साथ, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, बहुत ढेर सारे दिया था ना, होमवर्क दिया था ना करने के लिए, भूल गए? कैसे चलेगा? सर मुझे होमवर्क का तो नहीं पता था, पर मैंने लीथल जीन वैसे कर पढ़ा था। बताओ क्या होता है? जी सर। हाँ बताओ। जवाब दो। मैं बताऊं सर? जल्दी बता दो। सर ये एक टॉक्सिक जीन है जिसमें एक किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है होमोजाइगस कंडीशन में। ये बढ़िया चीज भाई तुमने, होमोजाइगस कंडीशन में ही डेथ होती है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं। अच्छा, तो होमोजाइगस कौन सा, रिसेसिव वाला होमोजाइगस या डोमिनेंट वाला? कोई भी, हाँ, दोनों चलेंगे, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं। अच्छा, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का बात यस सर। पक्की बात है भैया? आप बच्चों थोड़ा सा अग्री करो इनकी बात से। कौन उठो? क्या हो रहा है? अगली बात है हमारा एपीस्टेसिस। एपीस्टेसिस का मतलब होता है सिटिंग ओवर, एक दूसरे के ऊपर क्या करना बेटा, बैठ जाना। तो यहाँ पर दो जीन होते हैं, यहाँ पर दो जीन होते हैं, ध्यान से सुनिए उधर हमारी बात। यहाँ पर दो जीन होते हैं, एक होता है, एक जीन वो होता है जो दूसरे जीन को क्या करता है, सप्रेस करता है। एक जीन दूसरे जीन को क्या करता है, सप्रेस करता है। तो जो सप्रेस करेगा वो आपका कहलाएगा डोमिनेटिंग, और जो सप्रेस होगा वो क्या कहलाएगा आपका, हाइपोस्टैटिक। जो डोमिनेटिंग उसको हम एपिस्टैटिक कहते हैं, जो डोमिनेट हो रहा है, मतलब जिसको डोमिनेट किया जा रहा है, ऐसे समझिए। ये वाला जीन जो है इस वाले जीन को क्या कर रहा है, रोक रहा है, इसके प्रभाव को कम कर रहा है। तो ये जो जीन आपका है कैपिटल है स्मॉल है, ये आपका एपिस्टैटिक हुआ और ये आपका हाइपोस्टैटिक। बात को समझिए, ये पेयर ऑफ एलील है, ये पेयर ऑफ एलील है। तो ये वाला अगर इसके प्रभाव को, ये वाला इसके असर को अगर रोके, इसका मतलब ये डोमिनेंट हुआ, ये अपना असर दिखा रहा है। तो ये जो जीन है हमारा एपिस्टैटिक कहलाएगा और ये वाला हाइपोस्टैटिक। अब ये एपिस्टैटिक जो जीन होता है, ध्यान से देखो इधर, ये जो आपका एपिस्टैटिक जीन है, ये एपिस्टैटिक दो फॉर्म में होता है। एक तो डोमिनेंट फॉर्म में जो अपीयर होगा उसको हम डोमिनेंट एपिस्टैटिक कहेंगे, और जो आर रिसेसिव फॉर्म में अपीयर होगा उसको हम रिसेसिव एपिस्टैटिस कहेंगे। यानी कि अगर कंडीशन आपकी ऐसे हो, कैपिटल ए ये डोमिनेंट हो रहा है किसके ऊपर, स्मॉल ए पर, या कैपिटल ए पर डोमिनेंट हो रहा है, तो ये जो है आपका डोमिनेंट एपिस्टैटिस कहलाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्मॉल ए इसके ऊपर डोमिनेंट हो रहा है कैपिटल ए पर,
या कैपिटल ए स्मॉल ए पर डोमिनेंट हो रहा है, तब आपका ये जो फॉर्म है ये आपका कहलाएगा रिसेसिव एपिस्टेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिसेसिव एपिस्टेसिस। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। जल्दी से सब बताया नहीं आपने लीथल जीन के लिए लिथल डोमिनेंट। जीन वाला डोमिनेंट फॉर्म में रहता है। सर मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था लीथल जीन मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। बट जनरली डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट हो जाए। इसीलिए हमेशा इसका जो रेशियो होता है 2:1 का रेशियो आता है। जैसे F1 प्रोजेनी में 1:2:1 का रेशियो होता है ना, F2 में सॉरी। तो यहाँ पर जो होमोजाइगस डोमिनेंट है या वो मर जाए, या जैसे मे भी आपने कहा होमोजाइगस रिसेसिव की वजह से मर जाए, तभी रेशियो आपका 2:1 का ही आएगा, क्योंकि दो होंगे आपके कैसे, इंटरमीडिएट होगा हाइब्रिड वाला, और एक कौन सा होगा आपका प्योर वाला होगा। जैसे मान लो इस लिथल को ऐसे आप समझ लीजिए कि एक पेरेंटल जनरेशन है, एक पेरेंटल जनरेशन है, और आपका येलो कलर का क्या है बेटा, माइस। और इस येलो माइस को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरी तरफ भी आपका येलो माइस है, इसको भी कंट्रोल करने वाला कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे जो गैमीट बनेगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है। अब इनकी जो प्रोजेनी आएगी वो क्या आएगी, 1/4 प्रोजेनी कैपिटल वाई रहेगी। ठीक है। 1/2 प्रोजेनी कैपिटल वाई स्मॉल वाई रहेगी, और 1/4 प्रोजेनी आपकी स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई वाला जो मामला है ये वाला, ये डाई कर जाएगा। ये वाला जो है ये आपका सरवाइव करेगा। ये जो होगा आपका येलो कलर होगा, और ये जो है ये आपका नॉन येलो होगा। ठीक। ये जो होगा ये नॉन येलो। ऐसा कभी नहीं होगा कि डोमिनेंट वाला सरवाइव करे तो रिसेसिव वाला मरेगा, मतलब दोनों जो है डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ कभी मरेंगे, तो ये एक जो है डाई करेगा। ठीक। जैसे मान लीजिए ये वाला डाई कर लिया, तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:1 का ही तो आएगा ना रेशियो। 3:1 का रेशियो यहाँ पर नहीं रहेगा। ओके सर। ठीक। एक जीन आपका आता है सप्लीमेंट्री जीन। सर लिखा नहीं है अभी। क्या बेटा? सर पीछे वाला लिखना है। ये नहीं एपिस्टेट। लिखो जल्दी से। ओह चाहिए।
बच्चा हो गया? यस सर। देखो अब हमें क्या क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट्री जीन पढ़ना है, फिर आपका ये सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद हमें म्यूटेशन पढ़ना है, म्यूटेशन के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, लिंकेज पढ़ेंगे, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन रेशियो क्या होता है वो सब निकालेंगे। ये सब अब 2 मिनट की क्लास में क्या हो पाएगा आपको, यह कल के लिए हम छोड़ते हैं। कल हमारी क्लास होगी, कल नहीं है क्लास, है ना? नहीं सर नहीं होगी। नहीं हाँ, है चेक कर। ये आप देख लो एक बार, सप्लीमेंट्री जीन आप देख लीजिए। इसमें होता क्या है कि एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा जीन उसके साथ रहेगा, लेकिन विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, ठीक है। ये बी है, कैपिटल बी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक को, कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, लेकिन व्हेन बोथ इन डोमिनेंट फॉर्म, ध्यान से सुनियो क्या कह रहे हैं हम, व्हेन बोथ इन डोमिनेंट फॉर्म थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर विल अपीयर। क्या कहा मैंने, जब एक जीन अकेले है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा जीन उसके साथ है तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, लेकिन जब दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में एक दूसरे के साथ होंगे, कैसे होंगे, डोमिनेंट फॉर्म में एक दूसरे के साथ होंगे, तब तीसरे टाइप का थर्ड कैरेक्टर यहाँ पर अपीयर होगा। जैसे देखिए, कोट कलर इन माइस, चूहे के स्किन का कलर, अगर जीन बी है तो इसका अपीयरेंस कैसा होगा, ब्लैक होगा। जीन ए है तो एल्बाइनो होगा, जीन ए है तो क्या होगा, एल्बाइनो होगा। और ए बी है तो क्या होगा, ये ग्रेइश कलर होगा, इसको हम अगाउटी कहते हैं, अल्बाइनो मैंने गलती से लिखा है, ये अगाउटी कलर होगा। कैसा होगा, अगाउटी कलर होगा। लेकिन अगर ए और बी दोनों एक साथ ऐसे हैं तो ना तो ब्लैक आएगा, ना तो एल्बाइनो आएगा, सॉरी ना तो अगाउटी आएगा, आएगा कैसा, एल्बाइनो आएगा, ठीक है। बात को फिर से समझिए, कैपिटल बी है तो ब्लैक, कैपिटल ए तो एल्बाइनो, ए और बी दोनों एक साथ है तो ये दोनों ही नहीं रहेगा बल्कि इंटरमीडिएट आएगा ग्रेइश कलर, जिसको हम अगाउटी कहते हैं, ठीक। ए बी होगा तो एल्बाइनो होगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पर क्रॉस हम कर लेते हैं, क्रॉस में आप देखिए, कैपिटल बी स्मॉल है स्मॉल, ये क्या होगा बेटा, ब्लैक होगा, स्मॉल बी कैपिटल है, इसका नेचर कैसा होगा, एल्बाइनो होगा, ठीक। इसका गैमिट क्या होगा, बी और ए, ये इसका गैमिट है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए, दो गैमिट मिले, दोनों का हमने फ्यूजन करवाया तो हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला F1 प्रोजेनी मिली। जितने भी 16 की 16 ऑफस्प्रिंग हमें मिले थी, सभी के सभी कैसी थी, अगाउटी कलर की थी। इस तरीके का इनका क्या मिला था हमें, ये इनका जीनोटाइप है, ठीक है, ये इनका क्या है बेटा, जीनोटाइप, ये इनका जीनोटाइप। अब हमने इनकी क्या करवा दी बेटा, सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग करवाने से पहले इनका गैमीट बनाना होगा, एक गैमीट इनका ये है, एक गैमीट इनका ये है, एक गैमीट ये है, और एक गैमीट ये है, ठीक। ये 4 गैमीट मिले, मेक इट पुनेट स्क्वायर, इसका पुनेट स्क्वायर जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए इनका पुनेट स्क्वायर। सुन रहे भाई, धनंजय, अंकुर, दीप्ति, अंशिका, यस सर बना रहे हैं। यस सर। जल्दी से बनाओ। सर बना। एक बार पीछे वाला स्लाइड लगा दीजिए। सर 9:4:3 आ रहा है। अबे हाँ 3 सर, फोर ये बोलते हैं, 9:34। 934 आ रहा है। यस सर। चलो बताओ 934 में क्या क्या है, 934 में 934, 9 कैसे हैं, अगाउटी, 3 कैसे हैं, ब्लैक, ब्लैक। 4 कैसे हैं, अल्बीनो। अल्बिनो,
अब हमें ये बताओ किन बच्चों को नहीं समझ में आया। सर हम इसको 943 क्यों नहीं लिख सकते? अरे अल्बाइनो रिसेसिव वाला मामला है। अच्छा सर ठीक है। आंसर इसका आया था 9:3:3:1। एक जो था इसका जो जीनोटाइप आया था वो ये था ना, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल। यस सर। तो ये आपका अल्बाइनो ही तो था। तो ये अल्बाइनो, ये 3 अल्बाइनो जो मिले थे, इन दोनों को मिला करके कितना हो गया? 4 हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका? 9:3:4। 9:3:4। ठीक है, ये इसका आंसर। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल हेट्रोगेमिटी और फीमेल हेट्रोगेमिटी। ठीक, इसको हम लोग, आप लोग पढ़ के आइएगा इन चैट। सर हाँ बेटा बोलो। सर हेमीजाइगस क्या होता है?